प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 में आज हम सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 अंडर दिस एक्ट जो है वो मेजर और माइनर पेनल्टीज पे मुहित है। कौन कौन सी पेनल्टी जो है इम्पोज की जा सकती है। जब भी कोई कमेटी केस को इंक्वायर करेगी, अपनी फाइंडिंग्स वगैरह रीजंस, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन सबमिट कराएगी, तो उस दौरान अगर कमेटी फाइंड्स दैट द एक्यूज्ड टू बी गिल्टी, कि एक्यूज जो है वो गिल्टी है, वो डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके तहत कमेटी माइनर और मेजर कोई भी पेनल्टी जो है अंडर सब सेक्शन 4 के तहत इस पे इम्पोज करेगी। ये पेनल्टीज एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये माइनर पेनल्टीज कौन कौन सी हैं? माइनर पेनल्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेंश्योर, उसको डांट डपट वार्निंग भी दी जा सकती है। ये सबसे माइनर केस है। अगर कमेटी समझती है कि सेंश्योर कर देना चाहिए, इसको डांट डपट करके वार्निंग दे के इसको छोड़ देना चाहिए, तो इसके तहत आप कर सकते हैं। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट और प्रमोशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, टाइम फ्रेम के लिए उसका प्रमोशन या उसका जो है इंक्रीमेंट वो रोका जा सकता है। इसके अलावा क्लास 3 के तहत एक एफिशिएंसी बार भी इम्पोज की जा सकती है। एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल। इसमें क्या होगा कि उस आदमी के, उस एक्यूज्ड के तमाम तर बिहेवियर एक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा, उसकी एफिशिएंसी देखी जाएगी, उसमें उसका कंडक्ट को मॉनिटर किया जाएगा, स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। अगर वो चाहती है कि इस टाइम पीरियड, टाइम स्केल के अंदर वो कोई ऐसी एक्ट या कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर देता है जिसकी वजह से ये कमेटी के पास अथॉरिटी होगी कि दोबारा इसके ऊपर इम्पोज कर सकती है, दोबारा कमेटी कंडक्ट करके इसके ऊपर दोबारा पेनल्टी लगा सकती है। रिकवरी द कंपनसेशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट। कोई भी रिकवरी अगर कमेटी समझती है कि इसकी रिकवरी की जानी चाहिए, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है कंप्लेनेंट का, तो इंक्वायरी कमेटी वो रिकवरी के तौर पे उस एक्यूज्ड के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। वो पेमेंट उसकी सैलरी से भी दी जा सकती है, कंडक्ट की जा सकती है, और कोई भी ऐसा और सोर्स जिससे एक्यूज से वो रिकवरी ली जाए, किसी भी सोर्स के तौर में उसकी सैलरी या किसी भी सोर्स को यूज़ करके उससे रिकवरी ली जा सकती है। मेजर पेनल्टीज। मेजर पेनल्टीज में रिडक्शन टू द लोअर पोस्ट और टाइम स्केल। किसी भी एक्यूज को पेनल्टी के तौर पर रिकमेंड किया जा सकता है रिडक्शन टू द लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, कि लोअर पोस्ट में रिडक्शन और टाइम स्केल उसका कम कर दिया जा सकता है। ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होगा। इसी तरह से लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल, उसकी स्टेजेस कम की जा सकती हैं, उसकी स्टेजेस कम की जा सकती हैं, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा। इन अ टाइम स्केल की ड्यूरेशन दोनों के लिए मस्ट होगी। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होगा, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम मेंशन होगा, उसके तहत इसको रिडक्शन की जा सकती है। इसके अलावा कंपल्सरी रिटायरमेंट भी की जा सकती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। क्लास डी के बाद क्लास डी ए
ऐड किया गया है। जब अमेंडमेंट्स इसमें आई हैं तो इसमें क्लास डी ए भी प्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत सस्पेंशन और लाइसेंस कैंसलेशन भी हो सकती है। उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो आपके पास किसी लाइसेंस के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका एग्रीमेंट है, काम कर रहा है या उसकी जॉब है, तो वो आप लाइसेंस भी उसका कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनली अगर कोई समझती है कि वो कमेटी रिकमेंड करती है कि फ़ाइन इम्पोज होना चाहिए, तो वो कंपनसेशन के तौर पे वो एक्यूज्ड पे फ़ाइन इम्पोज करेगी, इम्पोज करके कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। ये वो पेनल्टीज़ हैं जो एक्यूज्ड के ऊपर रिकमेंड किए करेगी इंक्वायरी कमेटी अंडर सबसेक्शन 4 के तहत। ये तमाम तर रिकमेंडेशंस अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कराएगी विद इन 30 डेज़ के अंदर ऑफ द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, और इनकी बिहाफ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको डिसाइड करेगी विद इन 7 डेज़ के अंदर। जैसे ही उसके पास रिकमेंडेशन सबमिट होती हैं अंडर सबसेक्शन 5 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 7 डेज़ के अंदर इनको इम्पोज करेगी।